रवि और उसके दोस्त अक्सर नए नए जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने पास के एक छोटे गांव में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास के जंगल में भूतों का बसेरा है। यह सुनकर रवि और उसके दोस्त और भी ज़्यादा उत्साहित हो गए। गांव वालों ने उन्हें जंगल में रात बिताने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। रवि और उनके 3 दोस्त जंगल में पहुँचे। शाम ढल रही थी और हल्का कोहरा जंगल में फैलने लगा था। पेड़ ऊंचे और डरावने दिख रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने इसका कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने तंबू लगाए और आग जलाकर बैठ गए। हंसी मजाक करते हुए उन्हें समय का पता ही नहीं चला और रात के अंधेरे ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रात के करीब 12 बजे अचानक हवाओं की गति बढ़ने लगी। आग की लपटें अचानक तेजी से जलने लगीं और एक अजीब सी ठंड चारों तरफ फैल गई। एक दोस्त सनी ने हंसते हुए कहा, शायद यही वो भूत हैं जिनकी बात गांव वाले कर रहे थे। सब लोग हंसने लगे, लेकिन रवि को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसकी नज़रें बार बार जंगल के एक कोने में जा रही थीं, जहां उसे लगा कि कोई छाया चल रही है। रवि ने दोस्तों से कहा, क्या तुम्हें वहां कोई दिखाई दे रहा है? सबने उस दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई पेड़ गिरा हो। सब चौंक गए। सनी ने मजाक में कहा, लगता है भूत हमें डरा रहे हैं। लेकिन इस बार किसी ने नहीं हंसी। सबके चेहरे पर हल्का डर साफ झलकने लगा था। अचानक आग बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सबने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन किसी की टॉर्च का काम नहीं कर रही थी। तभी उन्हें जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत दर्द भरी और खौफनाक थी। रवि और उसके दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। सनी ने डरते हुए कहा, शायद हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोने की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी और उनके सामने एक सफ़ेद साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना भयानक था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब दोस्त जड़ हो गए। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसका शरीर कांपने लगा था। तभी वह साया उनके पास आया और जोर से चीखा। चीख इतनी तेज थी कि सबके कानों में भयंकर दर्द होने लगा। सनी ने किसी तरह अपने पैरों को हिलाया और जोर से चिल्लाया, भागो! यह सुनते ही सबके होश उड़ गए और जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे बिना पीछे देखते भागते रहे। जंगल के बाहर पहुंचने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। सबकी सांसें फूल रही थीं और चेहरे पर गहरी दहशत साफ नजर आ रही थी। गांव लौटते ही उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम लोग किस्मत वाले हो जो बच गए। उस जंगल में जो भी रात बिताने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि और उसके दोस्तों ने उसी समय कसम खाई कि वे अब कभी किसी भूतिया जगह पर रात नहीं बिताएंगे। उस घटना के बाद उनके मन में से उस जंगल की यादें और उस भयानक साये का खौफ हमेशा के लिए बस गया।